नमस्ते दोस्तों। 23 अप्रैल 2026 को पीआईबी पर जो भी मिनिस्ट्री द्वारा न्यूज़ आई है उसके रिलेटेड 5 एमसीक्यूज देखते हैं। पहला सवाल, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स? अंडर वाटर कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ रेलवे ट्रैक्स, क्लीनिंग ज्वेलरी, पेस्ट कंट्रोल। द करेक्ट आंसर इज ऑल फोर। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ क्या होता है? फर्स्ट, मेडिकल इमेजिंग में, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। जनरली बॉडी के इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी इमेज लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि हार्ट का अगर वो कोई कंडीशन है तो उसको जानने के लिए भी किया जाता है। इसका बेस्ट यूज़ हम देखते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो कि फेटल डेवलपमेंट को जानने के लिए किया जाता है। देन सेकंड, इंडस्ट्रियल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जो भी मटेरियल है उसके अंदर कोई क्रैक्स है, वॉइड्स है या फ्लॉज है, ये डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायोलेट रेज का ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उन पार्ट्स की थिकनेस भी इससे पता चलती है। थर्ड, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, जहाँ पर हम नहीं जा सकते या फिर बहुत ही माइन्यूट क्लीनिंग की ज़रूरत है तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ करके हम कॉन्टेमिनेंट्स रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन कम्युनिकेशन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन, स्पेशली सोनार, जिससे हम फिश कहाँ पर ज़्यादा है या फिर समुद्र की सतह कैसी बनी हुई है वो भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट कंट्रोल। इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो पेस्ट को रिपेल करने के लिए यूज़ की जाती है। देन मेडिकल सर्जरी, एडवांस सर्जिकल टूल्स फॉर प्रिसीजन ऑपरेशन, जैसे कि आंखों का ऑपरेशन हो या हार्ट का ऑपरेशन हो या फिर कोई भी डेलिकेट टिश्यूज कटिंग करना हो तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती है। देन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग खाली मेटल की नहीं तो खाली प्लास्टिक की भी ये कर सकता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करके हम प्लास्टिक की भी वेल्डिंग कर सकते हैं। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुभाषित रत्न भंडारम? इट इज कंपाइल्ड बाय नारायण राम आचार्य. It contains more than 10,000 verses in 6 chapters. It provides wisdom of thought and ethical values. करेक्ट आंसर तीनों के तीनों सही है। सुभाषित रत्न भंडारम, ये 10,000 से ज़्यादा सुभाषितों का एक कलेक्शन है जो कि संस्कृत में है और इनको कंपाइल किया है नारायण राम आचार्य ने 1952 में। ये जो वर्सेस है ये संस्कृत लिटरेचर का बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि 6 चैप्टर्स में अरेंज किए गए हैं। ये संस्कृत के लिटरेचर के स्कॉलर्स और एंथुजियास्ट के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स साबित होता है। इनको जेम्स ऑफ संस्कृत पोएट्री भी कहा जाता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सुभाषित शेयर किया था जो कि इसमें से था और ये सेल्फलेस गिविंग के वर्च्यू को दर्शाता था। थर्ड क्वेश्चन, how many of the following is or are true about PM ASHA scheme? It aims to ensure remunerative prices to farmers for their produce. The scheme includes price support scheme, price deficiency payment scheme, and pilot of private procurement and stockage scheme. It covers all agricultural crops under minimum support price. Correct. B. Only two. पीएम आशा स्कीम, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण योजना। ये 2018 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइस तो प्रोवाइड कराती है, साथ ही में जो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी है मार्केट में उसको भी कंट्रोल करने का एम रखती है। इसके कंपोनेंट 4 हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसमें जो पहले 3 है इसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा को कवर किया गया है और जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है इसमें पेरिशेबल्स यानी कि टॉप क्रॉप्स टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो इनको कवर किया गया है। पीएम आशा स्कीम को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF द्वारा संचालित किया जाता है। चौथा सवाल, मैच द पेयर्स। कॉलम 1 में स्टेट है और कॉलम 2 में GI टैग प्रोडक्ट्स। तो हमें पहचानना है कौन से स्टेट का कौन सा प्रोडक्ट है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। प्रोडक्ट्स है जिंजर, माताबरी पेड़ा, कामटी राइस, ट्री टोमेटो। इसका सही जवाब सी यानी अरुणाचल का कामटी राइस, नागालैंड का ट्री टोमेटो, त्रिपुरा का मातावारी पेड़ा और मिजोरम का जिंजर। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के जीआई प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसकी भी लिस्ट आपको दूंगी। 5वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू रिगार्डिंग अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम? It will arrange visit of youths from Northeast to rest of India. It is under Ministry of Tourism. It will contribute to Ek Bharat Shrestha Bharat. It is an academic exchange program. ये जवाब है सी, इट विल कंट्रीब्यूट टू एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन द्वारा इनिशिएटिव है। इसका मेन एम है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अमंग यूथ डेवलप करना। इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स कहीं नहीं जाते, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आके वो नॉर्थ ईस्ट के जो भी कल्चर है, उसका जो रीजन है, वहाँ के एस्पिरेशंस है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वहाँ किस किन चीज़ों के लिए विजिट करते हैं? तो एकेडमिक लेक्चर्स, हेरिटेज टूर्स एंड कल्चरल एंगेजमेंट। ये 8 के 8 स्टेट में जाते हैं। ये 14 दिन का एक प्रोग्राम होता है और इसके वजह से क्या होगा? तो इसके वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड डेवलप होगा यूथ के बीच में और रेस्ट ऑफ द इंडिया के यूथ को नॉर्थ ईस्ट के यूनिक कल्चर के बारे में पता चला। साथ ही में वहाँ के जो डेवलपमेंट एस्पायरेशंस है, यूथ के एस्पायरेशंस और वहाँ के इश्यूज है, इसके बारे में पता चलेगा। थैंक यू ऑल।